नमस्कार, मैं शास्त्री जी महाराज आपको बता दूं कि हमारे सामने पितृपक्ष शुरू होने जा रहा है। तो पितृपक्ष में हमें ऐसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिसकी वजह से हमारे घर में सुख शांति हो। और पितरों से संबंधित यदि कोई बाधा, जैसे स्वप्न दिखाई देना, स्वप्न में चलना, और कई प्रकार के हम लेटे लेटे चौंक जाते हैं, और भी हमारे बच्चों को हम देखते हैं कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, साथ में ही वो अपने माता पिता के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं होते। तो ये बहुत बड़ा कारण है पितरों का। कहीं ना कहीं आपके जीवन में पितर आपसे असंतुष्ट हैं और आपको आशीर्वाद नहीं प्रदान कर रहे हैं और आपसे रुष्ट है। तो उनको प्रसन्न करने के लिए आप पितृपक्ष में ऐसा कौन सा कार्य करें जिसकी वजह से आपके पितर आप पे संतुष्ट हों और आपकी संतान आपके मन मुताबिक चले और आपके जीवन में संतान का सुख प्राप्त हो सके। तो चलिए आज चर्चा करते हैं कि श्राद्ध पक्ष में हमें ऐसे कौन कौन से उपाय करने चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी हो और नाना प्रकार की बाधाओं से मुक्ति प्रदान करा सके। तो चलिए चर्चा करते हैं सबसे पहले कि श्राद्ध पक्ष में हम क्या ऐसा कार्य करें। तो श्राद्ध पक्ष में आप विशेष ध्यान रखिए इस बात का कि आपको लहसुन प्याज का परित्याग करना है। साथ में आप मीट, मंदरा, अंडा वगैरह का सेवन 15 दिन तक के लिए त्याग दें, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यदि हम श्राद्ध पक्ष में ऐसे खाद्य पदार्थ, अपवित्र पदार्थों का सेवन करते हैं तो हमारे पितर हमसे रुष्ट हो जाते हैं और हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा क्रूरता से और दुष्प्रभाव डालते हैं, जो आपके जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन में भी हानि पहुंचा सकता है, संतान पक्ष में भी हानि पहुंचा सकता है, साथ ही साथ हमारी आर्थिक स्थिति को भी कमजोर बनाते हैं। और चलिए आगे चर्चा करते हैं कि हम पितरों के लिए ऐसे कौन कौन से लघु उपाय करें जिससे हमारे पितर वैकुंठ धाम की प्राप्ति करें, जो प्रेत आत्मा में भ्रमण कर रहे हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं कि हम प्रातः काल उठ करके एक तांबे के लोटा में जल लें और साथ में उसमें काला तिल डाल करके पीपल के वृक्ष में जाकर के यदि हम देव तर्पण, ऋषि तर्पण और बाद में पितृ तर्पण करते हैं तो पितृ हमारे अति प्रसन्न होते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में इसी तरह हमारे कुल में संतान रत्न प्राप्ति और हमारे धर्मात्मा प्राप्त होते रहे। तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक पिता की विपुल कुमारा हो ही पृथक गुणशील आचारा। कोई पंडित, कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत सूर, कोई दाता। कोई धनवान होता है तो कोई सूर होता है, तो कोई धार्मिक होता है, तो कोई पंडित होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पितृ बड़े ही प्रसन्न होते हैं और पितृपक्ष में किया हुआ दान पुण्य हजारों गुना ज़्यादा फल प्राप्त कराता। तो पितृपक्ष में आप अपने पितरों का नाम का ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गाय को भोजन कराएं, कुत्ते को भोजन कराएं, कौवे को भोजन कराएं, अग्नि को भोजन कराएं। इन 5 लोगों को भोजन कराने से आपके जीवन में सुख शांति आती है और आपके पितर आपको शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं और नाना प्रकार की बाधाओं से आप सुरक्षित रहते हैं और पितरों के शुभाशीर्वाद से जीवन में बहुत वृद्धि होती है। कवित्व बना हुआ कि फूल ही पितृ पिता के कारण, क्योंकि पुत्र की तरक्की पिता की शुभाशीर्वाद से ही होती है। और आपके पूर्वज यदि आपसे असंतुष्ट हैं तो आप मान लीजिए कि जीवन में कितनी भी आप तरक्की कर लें परंतु नाना प्रकार की परेशानियों से बराबर आपका जीवन घिरा रहेगा। तो आप सभी को मेरा शुभाशीर्वाद है और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे ABNN न्यूज़ से जुड़े रहिए और प्रतिदिन के आधार पर आप नई नई जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को शास्त्री जी महाराज का कोटि कोटि नमन।